रानीपुर क्षेत्र से कैसे जोड़ते हैं? यदि ये बिल पास होता है तो रानीपुर क्षेत्र पर इसका क्या प्रभाव है, और ये फेल होता है तो रानीपुर क्षेत्र पर इसका क्या? नहीं, सरकार ही बिल लाई थी, सरकार ने ही फेल कर दिया। सरकार ने किसने कहा सरकार से बिल लाने को? किसने मना किया सर बिल लाने के लिए? ये दोष दे रहे हैं दूसरों को कि भी दूसरों ने जो है बिल को रोक दिया। क्या आरक्षण मांगना गलत है? यदि ओबीसी एससी ओबीसी ने अपना आरक्षण मांग लिया तो क्या गलत किया उसने? कोई गलत तो मेरे ख्याल से किया नहीं। भाई आप आरक्षण लागू कर रहे हो तो उसमें उनका भी हिस्सा तय कर दो, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो उसमें क्या दिक्कत हो जाएगी? उसमें मुझे तो लगता नहीं कोई ऐसा दिक्कत है। मगर इनको करना नहीं है कुछ ना। यूजीसी लाए तो मुझे लगा शायद उसमें भी क्यों लाए थे और क्यों उसको फेल किया। ऐसे ही ये इसके बिल लाए हैं, बिल लाए भी हैं और नहीं भी लाए हैं कि हम तो लाए थे, हमें दूसरों ने रोक दिया। हम लाना चाह रहे थे मगर हमें दूसरों ने रोक दिया। किसने रोका भाई? आप बताओ ना, उसका नाम बताओ किसने रोका। बिल्कुल लागू करो आप, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी कर दो आप। यदि ओबीसी की महिलाएं ज़्यादा हैं तो उसी हिसाब से उनको कर दो, यदि एससी की महिलाएं हैं तो उनको दे दो, तो कोई दिक्कत तो नहीं है किसी की। सामान्य महिलाएं तो महिला को भी आरक्षण मिलेगा, सबको मिल जाएगा, सम्मान मिल जाएगा। इस बिल से उत्तराखंड में रानीपुर क्षेत्र में अगर इस बिल में किसी तरीके की कोई पैरिटी होती, बराबरी होती, या जिस तरीके से क्वेश्चंस किए गए, ऑब्जेक्शंस रेज किए गए बिल के, यदि सरकार सभी की बातों को सुनकर पूर्ण तरीके से सारी बातों को सम्मिलित करके इस बिल को लेके आए तो उसका पॉजिटिव प्रभाव उत्तराखंड में रानीपुर के क्षेत्र में यहाँ की महिलाओं के लिए क्या उनको फायदा इससे पहुंचता? 50 से 60% ओबीसी रहते हैं। अब लगाओ आप, 60% लोग ओबीसी के हैं रानीपुर में। रानीपुर विधानसभा जो है जिसकी आप बात कर रहे हो, 60% लोग ओबीसी के हैं। क्या उसको फ़ायदा नहीं मिलता? 60% महिलाओं को यदि उसके हिसाब से भागीदारी मिल जाएगी तो किसको फ़ायदा होगा? तो आपका कहना ये है कि इस क्षेत्र में रहने वाले ओबीसी एससी को यदि बिल में उनके साथ किसी तरीके की पैरिटी रखी जाती, बराबरी रखी जाती, प्रेजेंटेशन प्रॉपर मिलता, तो यहाँ की उन महिलाओं को जो ओबीसी एससी उसका पूरा लाभ मिलता ना, उनको पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में पूरा लाभ मिलता। और फिर लाभ मिलता, वो कुछ कर भी पाती है अपने लिए। भाई अपने समाज के लिए तभी तो कर पाएगा आदमी, जब कहीं खड़ा होगा कुछ उसका स्टैंड तो होना चाहिए, तभी तो कर पाएगा कुछ। अब घर में बैठे तो कुछ कर नहीं पाएगा कोई आदमी। महिलाओं को तो वैसे भी आप जानते ही हो, महिला तो जब कहीं किसी पद पर होगी तभी निकल सकती है, तभी किसी को जागरूक कर सकती है।